सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। उद्योग रत्न श्रीमती सरिता देवी मर्चेंट चेंबर द्वारा सम्मानित। मेरी बीवी मेरे से आगे निकल गई। कर्नल भाई, ये पढ़ा आपने? पूरे देश को हिलाकर रख दिया इन लोगों ने। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके पीछे इनका मकसद क्या है? क्या मतलब? मतलब यह कि क्या सचमुच ये लोग लोगों को सच्चाई दिखाना चाहते हैं या इनका मकसद अपनी ताकत मनवाना है? मैं कुछ समझा नहीं कर्नल भाई। इकबाल, मीडिया बहुत बड़ी ताकत है और हर ताकत का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक बार नेटवर्क फैलाने के बाद अगर इनके हाथ किसी का कोई राज आ गया तो ये उनसे मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकते हैं। आपका मतलब ब्लैकमेलिंग से है? ब्लैकमेलिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ मोहनी आओ। तुमने तो कमाल ही कर दिया है। शहर घोटाले के टेप ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है सर। इस बार मैंने जो स्टोरी तैयार की है वो तो हंगामा बर्पा कर देगी। कौन सी स्टोरी? आपने मुझसे कहा था कि किसी एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं फॉलो करूं जो सोसाइटी में काफी नाम रखती हो। मैंने एक ऐसी ही पर्सनालिटी की जन्म कुंडली तैयार की है जो इस सोसाइटी की बहुत बड़ी हस्ती है। मल्टी मिलियनियर ऑयल किंग दयाल की बीवी सरिता देवी। सोचो, अगर लोगों को पता चले कि उसकी एक नाजायज औलाद भी है जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा है तो। ये क्या कह रही हो तुम? देखिए सर, ये है सरिता देवी अपनी बेटी, नाजायज बेटी सुनिधि के साथ, जो आज तक यतीम खाने में पलकर बड़ी हुई और अब इस शहर में एक राइटर के तौर पर स्ट्रगल कर रही है। फैंटास्टिक। ये हंगामा खेज खबर है हमारे लिए। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी टीम के साथ माँ बेटी के गुप्त मिलन के कुछ ऐसे टेप्स तैयार किए हैं कि उनकी मौजूदगी में वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। एक्सीलेंट। तुम एक काम करो, वो टेप मुझे भिजवा दो। मैं उसे डिस्क में ट्रांसफर करके मास्टर प्लान बना लूंगा। और सुनो, इससे वो हिफाजत में भी रहेगा। श्योर सर। और एक बात, जब तक वो टेप तैयार नहीं हो जाता हम इस तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिसेस सरिता देवी? हाँ बोलो सुनिधि। हाँ मम्मा। क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना यहाँ मत फोन करना। मैं खुद ही फोन करूंगी तुम्हें। माँ, आपने पीसी ऑन किया? नहीं। क्यों? माँ, वो सनसनी वेबसाइट वालों को हमारा फोटोग्राफ मिल गया है और वो इसे नेट पर डिस्प्ले कर रहे हैं। क्या? हाँ माँ, वो हमारे बारे में सब जान गए हैं और वो इस बात का इशू बनाना चाहते हैं। ओह माय गॉड, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ माँ, अभी भी हमारे पास वक्त है, प्लीज उन्हें रोक लीजिए। अभी तो उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है, अगर डिटेल्स आ गई तो। ठीक है, तुम मुझे बाद में फोन करना। हाँ, मैं देखती हूँ।
बरसों की बिछड़ी माँ बेटी का मिलन। आप जानते हैं ये कौन है? हाँ बोलो निधि। नहीं नहीं सरिता जी, प्रभाकरण। मेरा नाम तो सुना होगा आपने। प्रभाकरण? आपका सेवक। क्या चाहते हो तुम? सरिता जी, सारी बातें टेलीफोन पर नहीं हो सकती। आओ कहीं मिलके आपस में कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूं। क्या बात है? किसका फोन था? वो जयंती भाई का फोन था। मुझसे फौरन मिलना चाहते हैं, इसलिए। तुम कुछ परेशान लग रही हो। तुम्हारे चेहरे पर परेशानी हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें परेशान करे हम सहन नहीं कर सकते। सरिता जी, आपने यहां आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता, मैं आपके घर चला आता। जी नहीं, हमारे घर के कुत्ते इंसान की फितरत को अच्छी तरह पहचानते हैं। अगर तुम आते तो काट खाते। बड़े घरों के कुत्ते कुछ कमाल के ही होते हैं। मैडम जी, एक बात पूछूं? सच बताओगी? कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लगा कि मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे बारे में तुम्हारे पतिदेव को बता दूंगा? काम की बात करो। काम की बात तो आपको करनी है, कसम से। तुम्हारे पास वो तस्वीरें आई कहां से? मैडम जी, ये तो तस्वीर थी। हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट की है। माँ बेटी का मिलन, ये तो कबर पर एक पोस्टर था। प्रभाकरण, तुम मुझे जानते हो। अगर तुमने हमारे बारे में एक भी बात दिखाई तो नतीजा क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैडम, लेकिन मैं क्या करूं? ये मेरी रोजी रोटी का सवाल है। अगर बिल्ली चूहे से दोस्ती करेगी तो खाएगी क्या? और वैसे भी अगर तुम एक आध रोटी का टुकड़ा हमारे ऊपर फेंक दो तो शायद कोई बात बन सकती है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? नहीं नहीं मैडम, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता हूं? मैं तो सौदे की बात कर रहा हूं मैडम। सोच लीजिए मैडम जी, मेरी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर तुमने मेरी जड़ों को उखाड़ने की कोशिश की तो तुम्हारा बिजनेस एम्पायर और तुम्हारे घर की खुशी दोनों को उखाड़ कर रख दूंगा मैं। क्या चाहते हो तुम? अजी, ये पूछिए कितना चाहते हो। सुना है मैडम जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में तुम्हारे 52% के शेयर हैं। तो सारे शेयर मेरे नाम कर दो। मैं इसकी क्या कीमत दूंगा ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाएगा? मैडम जी, ये बात तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। मुझे सोने के अंडे बहुत पसंद हैं। देखो, शेयर्स में तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं कर सकती, उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ 5-7 करोड़ रुपए हैं। अगर तुम चाहो तो। ठीक है, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। वो सारे के सारे रुपए मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दो और मैं वादा करता हूं आज के बाद मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, 3 दिन के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। वेरी गुड। तो समझ लीजिए 3 दिन तक तुम्हारी ये डिस्क मेरी हिफाजत में रहेगी।
जैसे ही तुम वो पैसा मेरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करोगी, मैं वो डिस्क तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, दैट्स अ डील। क्या बात है सुनिधि, तुम बड़ी अपसेट लग रही हो। होटल में भी तुमने खाना ठीक से नहीं खाया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम्स। मैं कुछ सोच रही थी। सोच रही थी? क्या सोच रही थी? अविनाश, मैं अपने नए सब्जेक्ट के बारे में सोच रही थी और ये भी सोच रही थी कि मुझे तुमसे राय लेनी चाहिए। दैट्स वेरी गुड। बताओ क्या प्रॉब्लम है? अविनाश, मेरी कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अनाथ है, जिसे बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। राइट। जब वो लड़की बड़ी होती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ जिंदा है और उसकी माँ ने उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो उसकी नाजायज औलाद है। वो लड़की अपनी माँ से मिलती है, माँ उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन समाज के सामने उसे एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि माँ की समाज के सामने एक प्रतिष्ठा है। उस लड़की को एक्सेप्ट कर लेने से उसके परिवार को ठेस पहुंच सकती है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। वो लड़की अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। वो नहीं चाहती कि उसकी माँ की जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहती वो। लेकिन एक दिन एक ब्लैकमेलर को उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है और वो उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ओह, आई सी। अविनाश, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस कहानी का एंड क्या करूं। क्या इस लड़की को सुसाइड कर लेना चाहिए या फिर उस ब्लैकमेलर का मर्डर कर देना चाहिए? सुनिधि, मेरे हिसाब से इस कहानी का सिर्फ एक ही एंड हो सकता है कि उस ब्लैकमेलर को मार दिया जाए। यानी उस लड़की को उस ब्लैकमेलर का मर्डर कर देना चाहिए? नहीं 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 नहीं। अगर लड़की उस ब्लैकमेलर को मारेगी तो बात नहीं बनेगी। कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब लड़की और उसकी मां के अलावा कोई तीसरा उस ब्लैकमेलर का मर्डर करे। तीसरा? पर ये तीसरा कौन? मेरी समझ में नहीं आ रहा प्रभाकरन, तुमने वो सरिता देवी वाला किस्सा ड्रॉप क्यों कर दिया? तुम्हें नहीं लगता ये स्टोरी अगर बाहर आती तो हमारे लिए तुरुप का इक्का साबित होती? तुम वक्त की नजाकत को क्यों नहीं समझती हो? मैंने कहा ना, सरिता की कहानी के बारे में अब कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, वो सारे टेप तुम मुझे लौटा दो, मैं उन्हें कहीं और इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। तुम चाहो तो अभी ले जाओ। वैसे उस टेप को यहाँ कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोई बात नहीं, मैं देखूंगी। वो टेप है कहाँ? मैं तो भूल ही गया था। वो ट्रांसफर करते वक्त इरेज हो गया था मोनी। लेकिन तुमने एक कॉम्पैक्ट डिस्क में उसका मास्टर प्रिंट तैयार किया था ना? आई एम सॉरी स्वीटी, इस वक्त वो डिस्क मेरे पास नहीं है। अच्छा, तुम बाद में फोन करो, मेरे पास कोई आने वाला है। ओके? आने वाला है कि आने वाली है? जो भी समझो, वैसे तुम खुद समझदार हो। अब ये भी बता दो प्रभाकरन कि उस डिस्क का सौदा तुमने कितने में किया है? सौदा? कैसा सौदा? क्या मैं तुम्हें इतना घटिया इंसान लगता हूँ? मैं जानती हूँ प्रभाकरन कि तुमने वो डिस्क कहाँ रखी है, और अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर दूंगी। समझे तुम? साहब, अब हम जाएं? हाँ, जा सकते हो। वैसे भी यहाँ कोई आने वाला है।
I killed myself. सुसाइड केस लगता है कर्नल। नहीं यादव, ये कत्ल का मामला है। मर्डर? कर्नल भाई, ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? इकबाल, गोली कहां लगी है? सर में। तो सर में गोली लगने के बाद आदमी कितनी देर जिंदा रह सकता है जादव? एक पल भी नहीं। समझ गया कर्नल भाई। अगर इसने खुद गोली चलाई होती तो इसका हाथ यहीं गिर गया होता, और ये रिवॉल्वर भी। रिवॉल्वर वाला हाथ ये मेज पर रख ही नहीं सकता था। राइट। आप दोनों में से सबसे पहले लाश किसने देखी थी? मैंने साहब। मैं जब सुबह यहाँ आया तो दरवाजा खुला हुआ था, और साहब तुमने तुम्हारे साहब को आखिरी बार जिंदा कब देखा था? रात 8:30 बजे, जब मैं यहाँ से जा रहा था। उसके बाद? उसके 10 मिनट बाद मैं भी चली गई थी। ये टॉप्स आपका है? जी नहीं, मेरे टॉप्स नहीं है। मिस मोहनी, क्या आप बता सकती हैं कोई कीमती चीज यहां से गायब हुई है या नहीं? कीमती चीज? इस घर में ऐसी तो कोई कीमती चीज नहीं थी, लेकिन हाँ, एक कॉम्पैक्ट डिस्क थी। सरिता देवी। और इस फोटोग्राफ में ये जो दूसरी लड़की है, इसे आप जानती है? ये उनकी बेटी है, सुनिधि। बेटी? इनकी तो बेटी नहीं है। ये उनकी नाजायज बेटी है, सुनिधि। नाजायज बेटी? सुनिधि। आप मिस सुनिधि? जी। मैं कर्नल परमवीर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी।